नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। वैसे तो अरविंद केजरीवाल भी असाधारण है। अरविंद केजरीवाल का और उनकी पार्टी का जो उभार है, वो भी असाधारण है और जिस तरह वो पहले ही झटके में दिल्ली में 70 में से 28 सीटें पाने में कामयाब हो गए और फिर कांग्रेस के साथ सरकार बना करके और 49 दिन तक सरकार चलाने का जो काम किया वो भी हम तो असाधारण ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने एक बार ये कसम खाई थी कि ना तो कांग्रेस से कभी समर्थन लेंगे और ना ही समर्थन देंगे। वैसे तो उन्होंने ये भी कसम खाई थी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कभी राजनीति में भी नहीं आएँगे, चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, सरकारी पद भी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी वगैरह और तामझाम और बड़े बंगले वो तो ख़ैर अब बार-बार चीज़ें हम रिपीट कर चुके हैं, आप भी जान चुके हैं। शीश महल ही उन्होंने 54 करोड़ में बना दिया। आज हम जिस याचिका की बात कर रहे हैं, ये घटना भी असाधारण ही है। अब अरविंद केजरीवाल की बात हो और असाधारण चीज़ें ना हों, ये कैसे हो सकता है? उनके प्रवक्ताओं को देख लीजिए, उनके नेताओं को देख लीजिए, सब असाधारण हैं। बेईमानी करेंगे लेकिन कट्टर ईमानदार बने रहेंगे। एक-एक करके गिरफ्तार होते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, लेकिन कहेंगे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, हमारे यहाँ से तो चवन्नी नहीं मिली। तो इस तरह की जो असाधारण बातें हैं, वो इनके अलावा देश में और कोई पार्टी कर नहीं सकती और किसी पार्टी के नेता भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक के बाद एक इतने लोग गिरफ्तार हो गए अब तक, नेता गिरफ्तार हो गए और फिर भी कट्टर ईमानदार बने हुए हैं, फिर भी गिरफ्तार करने वाली एजेंसी पर रोज लांछन लगाते हैं। बस इनका वश नहीं चल रहा है वरना ये अदालतों पर भी आरोप लगाना शुरू कर दें कि साहब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही अदालतें काम कर रही हैं। क्योंकि गिरफ्तारी करने का काम तो जांच एजेंसी का है, लेकिन जेल भेजने का या जमानत देने का या घर जाने देने का अधिकार तो अदालतों के पास है। अब अदालतों के सामने अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं, दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जिसमें लग रहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, मनी ट्रेल है, तो अदालत आपको घर क्यों जाने देगी, आपको जमानत क्यों देगी? तो बहुत ही अपवाद के केस हैं, मामले हैं इनके मामले में जब किसी को अंतरिम जमानत मिली हो या 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली हो। लेकिन बेशर्मी देखिए कि साहब संजय सिंह जब 6 महीने बाद बाहर आए, तो ऐसा वातावरण बनाया गया कि जैसे उनको ईमानदार घोषित कर दिया गया हो और वो ईमानदार ही हैं, उनको तो साजिशन उठा कर के अंदर पेल दिया गया था। लेकिन आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस केस की बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में असाधारण है। अब कोई अचानक अरविंद केजरीवाल का शुभचिंतक पैदा होता है और ये शुभचिंतक कौन है साहब? ये एक लॉ स्टूडेंट है, जिसने एक याचिका लगाई हाई कोर्ट में सीधे वी द पीपल ऑफ इंडिया करके एक याचिका लगाई गई और इसमें यह कहा गया कि साहब अरविंद केजरीवाल जी चूंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी से और उनको तिहाड़ जेल भेजे जाने से सारे कामकाज रुक गए हैं। तो ऐसे में उनको सारे आपराधिक केसों से, सिर्फ शराब घोटाले के मामले से नहीं जिसमें उनको अभी ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी केस हैं, अभी 30-32 केसों की जांच चल रही है और सारे गड़बड़ियों के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, घोटालों के हैं, इसी तरह के केस हैं सारे जितने 30-32 लोग केसों की अलग-अलग एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। तो इन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया नाम से याचिका लगाई हाई कोर्ट में, अपना एक वकील खड़ा कर दिया और कहा कि साहब केजरीवाल जी को
असाधारण अंतरिम जमानत दे दी जाए। असाधारण। और ये अंतरिम जमानत तब तक चलती रहे जब तक कि उनका मुख्यमंत्री के तौर पर ये कार्यकाल है। यानी अगले विधानसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाए, जेल से उनको बाहर आने दिया जाए। जब ये याचिका दाखिल की गई थी तो मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आपके मन में भी आए होंगे कि भई अगर आपने अपराध किया है, जांच एजेंसी ने जांच की है, सारे तथ्य मिल रहे हैं और तथ्यों को आपने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश भी की है, नष्ट करने की, छिपाने की कोशिश भी की है। अभी भी आप अपने आईफ़ोन का पासवर्ड ईडी को नहीं बता रहे हैं और तमाम तरह के जो सवाल हैं, उनके जवाब नहीं दे रहे। जो मनी ट्रेल है, उस पर आप ज़बान नहीं खोल रहे हैं। हालाँकि अभी एक चरणप्रीत सिंह करके इनके नेता गिरफ्तार हुए हैं, जो गोवा में वो जो 45 या 48 करोड़ रुपया प्रत्याशियों को बाँटने या दूसरे लोगों को बाँटने के मामले में, मतलब मनी को रिसीव करने और वितरित करने के लिए जो ज़िम्मेदार आदमी है, जिसका नाम वहाँ पर धन प्राप्त करने वालों ने लिया है कि जी ये आदमी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सहयोग करने को तैयार नहीं है, पासवर्ड बताने को तैयार नहीं है आईफ़ोन का। और कितने मोबाइल फ़ोन इन्होंने तोड़े हैं, नष्ट किए हैं या सिम बदले हैं, वो भी सारे रिकॉर्ड जो है ईडी के पास है। तो ये जो याचिका दाखिल की गई थी और ये जो सज्जन अचानक पैदा हुए, पता नहीं कहाँ से निकले और हाई कोर्ट पहुँच गए कि साहब केजरीवाल जी को अंतरिम ज़मानत दे दी जाए, असाधारण अंतरिम ज़मानत। जैसी अंतरिम ज़मानत अब तक किसी को नहीं दी गई, ऐसी केजरीवाल जी को दीजिए, जब तक उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। तो ज़ाहिर है मन में सवाल आएगा भई 54 करोड़ का शीश महल बनाया है, कौन आदमी उस महल से निकल कर के जेल के एक हिस्से में, वैसे तो अब सुनते हैं कि कुछ छोटा एसी-वेसी लगा दिया गया है, कुछ दूसरी सुविधाएँ भी दे दी गई हैं केजरीवाल को। पता नहीं इसकी कोई ना तो पुष्टि हुई है, ना खंडन हुआ है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि कुछ सुविधाएँ उनको दी गई हैं और इनके जो प्रवक्ता हैं, वो तो रोज़ ही चिल्लाते हैं, इंसुलिन दे दो जी, इंसुलिन दे दो जी। जान लेने की कोशिश हो रही है। अभी रांची में एक रैली थी, उसमें इनकी पत्नी भी कह आई कि भारतीय जनता पार्टी तो उनकी हत्या करना चाहती है। मतलब इतने संगीन आरोप और आप हवा में कुछ भी कह दें किसी के बारे में, बिना किसी सबूत के, तो ये भी अपने आप में असाधारण ही है। और जिस तरीके से ये वंशवादी दलों के नेताओं पर आरोप लगाते थे एक ज़माने में, अपने अब परिवार को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, ये भी असाधारण ही है। तो हाई कोर्ट के जो अ, कार्यकारी चीफ जस्टिस हैं, मनमोहन साहब, उन्होंने कुछ सवाल पूछे इस लॉ स्टूडेंट से कि भई आप हैं कौन? किसकी तरफ से हैं और क्यों हैं? अब ये कोई आसमान से तो टपके नहीं होंगे, पैराशूट से तो आए नहीं होंगे, इनके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा। जब आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगाते हैं, उसका खर्चा भी होता है। और कोई ऐसे ही स्वतः स्फूर्त किसी के लिए खड़े हो जाएँ और वो भी ऐसी माँग करें कि साहब जब तक इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, तब तक इनको अंतरिम ज़मानत दे दी जाए। जब ये ज़मानत लगाई गई थी, तो तमाम तरह के सवाल उठे थे, सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी। और ज़ाहिर है, लोगों ने यही कहा कि ये मोटिवेटेड है, कहीं न कहीं से संचालित है, प्रेरित है। ये भी एक टेस्ट केस है, ये भी एक असाधारण मामला स्टेप उठाया गया है। तो आम आदमी पार्टी को लगा होगा कि यार इससे तो बध पिट रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल मेहरा कोर्ट में पहुँचे और उन्होंने कहा कि साहब इनकी आप सुनवाई मत करिए, इनकी हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने
कई याचिकाएँ लगी हुई हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है जिसमें 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो कोर्ट ने ये जो लॉ स्टूडेंट है, जो अरविंद केजरीवाल का एक शुभचिंतक बन कर के खड़ा हुआ और वी द पीपल पीपल ऑफ इंडिया नाम से जो एक याचिका दाखिल करके उनकी अंतरिम जमानत की मांग की, उनको फटकार भी लगाई। उन पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका और याचिका को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। इस तरीके से कम आज एक मामले का निपटारा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है। आज ही 2 और मामलों पर सुनवाई होनी है। एक तो राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो स्पेशल कोर्ट है, उसकी जो जज हैं कावेरी बावेजा, उनकी कोर्ट में सुनवाई होनी है। वो इंसुलिन का जो मामला है कि इंसुलिन दी जाए कि नहीं दी जाए, एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया जाए कि नहीं किया जाए, इनको वो जो तेलंगाना के इनके निजी डॉक्टर है, उनसे बातचीत करने की अनुमति दी जाए कि नहीं दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने बवाल काट रखा है। तो एक तो उस पर नज़र है, एक और जो है याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में ही है। इनकी हिरासत को लेकर के, इनकी गिरफ्तारी को लेकर के, इनको न्यायिक हिरासत में भेजने को लेकर के। हालाँकि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को फैसला सुनाया था और स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने, वो तो बहुत स्पष्ट था। उसमें तो साफ तौर पर कहा गया था कि आपकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है और ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, मनी ट्रेल का भी, दस्तावेज का भी, व्हाट्सएप चैट का भी, और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके बयान भी हैं। अ, इसमें 5 सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। तो आप पूरी तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है उसको जो चैलेंज कर रहे हैं, वो गलत गलत जगह खड़े हैं आप। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। अब उसके खिलाफ ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए। अब उसकी सुनवाई तो खैर 29 अप्रैल को होनी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से याचिका लगाई गई थी और अचानक ही एक लॉ स्टूडेंट खड़े हो गए थे अरविंद केजरीवाल को रिहा कराने के लिए, ये किसके द्वारा भी खड़े किए गए हों, पैदा किए गए हों, पर अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो भी प्रयास कर रहा है इनके पीछे खड़ा होकर के, उनको भी और अरविंद केजरीवाल को भी हाई कोर्ट से एक और झटका आज 22 अप्रैल को लगा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।